सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। मैं हूं आपके साथ खुशबू। और बात देखिए, सबसे पहले बिहार के लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। 1 अप्रैल से बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा देखिए, हम बात करेंगे आज सदन की कार्यवाही चलेगी, इस पर क्या कुछ सदन में होने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा पप्पू यादव के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाती है वो भी बताएंगे। क्या वो जेल में रहेंगे या फिर बाहर आएंगे। आगे बात करेंगे, बिहार में एनकाउंटर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। ऐसे में विपक्ष का कहना है कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर किया जा रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान है। 10-10 लाख मिलने जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे 1 अप्रैल से क्या कुछ बिहार में होने वाला है सर। नहीं देखिए, सबसे इसको समझने की जो राज्य के उपभोक्ता हैं, जो हुँ, कंज्यूमर्स हैं बिजली के, उनको निश्चित रूप से जो अभी दिखाई पड़ रही है कि 1 अप्रैल से यह झटका लगेगा, क्योंकि यह टैरिफ में सुधार की हुँ, बात आ रही है। और देखिए, टैरिफ में सुधार की बात होगी तो यह 3200 करोड़ रुपए की बात है, अच्छा। पुराना बकाया है। जब 2012 का यह मामला है, जब बिजली बोर्ड का बंटवारा कर 2 हुँ, कंपनियां बनाई गई थी, साउथ और नॉर्थ बिहार हुँ, पावर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इसमें जो बँटवाया था, राज्य सरकार ने बोर्ड को बकाया चुकाने का ज़िम्मा लिया था, हुँ, लेकिन यह नहीं हो सका। सरकार ने अब तक राशि नहीं दी है, 3200 करोड़ रुपए की हम बात कर रहे हैं। तो कंपनियां ने इसकी भरपाई की मांग की है। तो अब देखिए, जब भरपाई की मांग की है तो इसके लिए अब क्या होगा कि टैरिफ में उपभोक्ताओं का, जो बिजली उपभोक्ता है, उनके टैरिफ में वृद्धि होगी, जो दिखाई पड़ रही है, जो हुँ, संभावित इस तरीके से दिखाई पड़ रही है। तो विनियामक आयोग ने टैरिफ प्रस्ताव भेजकर दरों में बढ़ोतरी माने वृद्धि करने हुँ, के लिए गुहार लगाई है, और इसी का संकेत भी मिल रहा है। तो इस संभावित बढ़ोतरी का मुख्य कारण बिजली बोर्ड के जमाने का है, जो वही जो बता रहे हैं कि 2012 का है, हुँ, 3200 करोड़ रुपए। तो यह निश्चित रूप से यह एक बोझ आपको पड़ेगा। और देखिए, सब कुछ सरकार पर है। सरकार सब्सिडी, अनुदान यह क्या देती है? अब देखिए, बिहार विद्युत विनियामक आयोग जो वास्तविक खर्च का आकलन कर बिजली जो का दर निर्धारित करता है, उस पर होता है। तो यह हुँ, निश्चित रूप से टैरिफ का हम लोग बात कर रहे हैं। इन जो बिजली दर है, उसको जो है सो राज्य सरकार अनुदान देकर कम करती है। हम बार-बार कहते हैं, जब हाँ। सब्सिडी अनुदान देती है, उसको कम किया जाता है। यदि सरकार वर्तमान अनुदान में बढ़ोतरी नहीं करती है तो बिजली दर महँगी होगी। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि जो अनुशंसा की गई है कि 1 अप्रैल 2026 से कि 31 मार्च से 27 तक लागू रहेगा। तो यह एक बड़ी बात ये दिखाई पड़ रही है कि यह फैसला आपको सरकार के स्तर पर होगा, और ये 3200 करोड़ रुपए की जो बात है, पुराने बकाये की वसूली की बात है, तो वह आपको टैरिफ में सुधार करके आपको दिखा होता हुआ दिखाई यानी पड़ेगा। कि 1 अप्रैल से जो बिहार में बिजली दर है वो बढ़ सकती है। निश्चित रूप से संकेत यही मिल रहे हुँ, हैं कि इसमें वृद्धि होगी, टैरिफ में ये परिवर्तन होगा। और नहीं तो फिर 3200 करोड़ रुपया कोई छोटा-मोटा अमाउंट नहीं है, हुँ, यह बहुत कहाँ से बड़ा होगा? अमाउंट है। बहुत बड़ा अमाउंट है। तो निश्चित रूप से यह आपको इसकी भरपाई सरकार कैसे करेगी? अब नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार 2 अलग-अलग पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं, उनको कैसे मिलेगा, क्या होगा? यह एक बड़ा मसला है। चर्चा आगे करेंगे सर। बिहार विधानसभा की जो कार्यवाही है वो चल रही है। क्या देखिए, कुछ आज निश्चित होगा? रूप से बिहार विधानमंडल का सत्र आप देख रहे हैं, हंगामेदार हो रहा हुँ, है। लगातार पहले तो विधानसभा में होता था, अब उच्च सदन बिहार विधान परिषद में आप देख रहे हैं कि एकदम जिस तरीके से आमने-सामने पक्ष और विपक्ष दिखाई पड़ हुँ, रहा है, यह दिखा आपको लगातार हो रहा है। विधानसभा में भी देखिए, विपक्ष भले ही हम लोग 25 सीट की बात करते हैं, संख्या में आरजेडी कम हो। संख्या बल में कम है, लेकिन आपको जितना उसका तेवर है, वह एकदम कड़ा रुख अख्तियार किए हुए, और किसी भी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात नहीं आ रही है। जो हम लोग कहते थे कि सड़क से सदन तक विपक्ष की भूमिका होगी, वह विपक्ष उस भूमिका में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, जनता के मुद्दे को रख रही है। बिल्कुल, देखिए, जनता के मुद्दे पर आप देखिए, सवाल रोज़ दिन जो है सो आ रहा है। अब आपको देखिए, भाकपा माले हों, आरजेडी है, कांग्रेस है, तमाम जो है सो विपक्षी पार्टियाँ आपको घेरती हुई दिखाई पड़ रही हैं रूलिंग पार्टी सत्तारूढ़ दल को। तो ये निश्चित रूप से जो कम संख्या बल के आधार पर लोग कमज़ोर समझ रहे थे विपक्ष को, हुँ, वह विपक्ष अब दोनों ही सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद में, पूरी तरीके से अग्रेसन, और आपको दिखाई पड़ रहा है कि सरकार को वह घेरती हुई दिखाई पड़ रही है। हाँ, तभी तो आरजेडी एमएलए कुमार सर्वजीत ने बीते दिनों किस तरीके से सरकार को घेरा और बड़ा सवाल उठाया सर। नहीं, निश्चित रूप से वह कुमार सर्वजीत आरजेडी के प्रखर हैं, हुँ, नेता भी हैं, विधायक भी हैं। आपको
गया जिसे वो जीत करके हुँ, आते हैं, जो सुरक्षित सीट है वहाँ से, तो वो एक निश्चित रूप से बड़ी बात उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि अडानी, अंबानी रोड बनवा रहे हैं, तो क्या हम लोग माने ये बिहार के जो लोगों वासी को हैं, हाँ। हाँ, लोगों को सिर्फ़ बकरी चलाना होगा और यही करना होगा, तो इससे नहीं चलेगा। निश्चित रूप से बिहार के लोगों की भागीदारी बढ़नी चाहिए और ऐसा नहीं कि बिहार के लोग जो है सो उनकी भागीदारी ना बढ़े और हुँ, वो सिर्फ़ माने सड़क झाड़ू तक ही सीमित रह जाएँ। तो ये कैसे पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कैसे बेहतरी होगा, यह बात वो निश्चित रूप से कहते हुए दिखाई पड़े। तो यही हम बता रहे हैं कि देखिए विपक्ष जो है सो लगातार सवाल खड़ा कर हुँ। रहा है और हर मसले पर आपको रूलिंग पार्टी जो डबल इंजन की सरकार है, प्रचंड बहुमत के साथ 202 का आंकड़ा इस बार छुई है, तो वो उसको घेरती हुई दिखाई पड़ रही वो है आपको। 10-10 हज़ार वाली भी बात कह रहे हैं कि 10-10 हज़ार लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है, उम, ताकि वो हाँ, बकरी खरीद सकें, नहीं मुर्गी वो पालन कर सकें। निश्चित रूप से 10-10 हज़ार रुपए जो आपने देखा भी था हुँ, कि चुनाव के समय 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं के खाते में गए, तो इसी को वह एक लकीर खींच भी रहे हैं कि हुँ। 10-10 हज़ार रुपए क्या बकरी पालन और पशुपालन के लिए दिए गए कि वह चराएँ और माने बकरी खरीदें और चलाएँ और बस यही खिलाएँ-पिलाएँ, करे बिहार के यही लोग। करें बिहार के लोग। यह एक बड़ी बात उन्होंने कही है। चर्चा आगे करेंगे सर, आज पप्पू यादव के मामले को लेकर आज सुनवाई होने वाली है सिविल कोर्ट में। नहीं देखिए, निश्चित रूप से एमपी एमएलए कोर्ट है, हुँ, पटना का व्यवहार न्यायालय। लगातार आप देख रहे हैं पप्पू यादव को बीते दिन जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, एक पुराने 31 साल पुराने मामले मामले में, में। तो अब जो है सो उनके साथ में अब 2 और मामला, एक में तो हुँ, उनका मिल गया है जमानत। जमानत, लेकिन 2 और मामला है जो बुद्धा कॉलोनी थाना का है, जो हाल ही का है और कोतवाली थाना का, वह भी है सरकारी काम में बाधा समेत अन्य मामले हैं। तो वो अब उस पर सुनवाई हो रही है, तो अब बीते दिन भी आपने देखा कि वह उनको किस तरीके से लाया गया था व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए हुँ, कोर्ट में। तो फिर जो है सो अब आज वह संभवतः जो जानकारी मिल रही है कि आज वह सदैव उपस्थित नहीं होंगे हुँ, न्यायालय के समक्ष। वह लेकिन उनके वकील उनको कोर्ट माने जेल से ही वह उनकी सुनवाई होगी। हुँ। अब ये बुद्धा कॉलोनी और कोतवाली ये 2 मामले पर उनके अब देखना है कि न्यायालय का क्या निर्णय निकल कर के आता है, क्योंकि यह कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। मामला नहीं है बुद्धा कॉलोनी और आपको कोतवाली थाना वाला। तो ये निश्चित रूप से जो उम्मीद है न्यायालय पर सबकी टिकी हुई है, दिन भर आज उसी पर नज़र भी बनी रहेगी, क्या रिज़ल्ट वहाँ से परिणाम निकल कर के आता है, पप्पू यादव को ज़मानत मिलती है, नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो निश्चित रूप से उनके समर्थक में एक निराशा आक्रोश होगी, हाँ। हाँ, निराशा होगी और अगर मिल जाती है तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि पप्पू यादव आम आवाम की आवाज़ को बुलंद करते हैं और बराबर आप देख रहे थे जो कि नीट की जो छात्रा स्टूडेंट के हाँ। साथ में जो मसला हुआ था, जो मामला आया था, उसको वो प्रमुखता के साथ या वो लोकसभा में सदन की कार्रवाई में हो या फिर वो बिहार में हो, लगातार इस मामले को उठाया करते थे। चर्चा आगे करेंगे कि एनकाउंटर को लेकर सर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्या जाति देखकर एनकाउंटर बिहार में हो रहा है? नहीं देखिए, जाति देख कर के अब देखिए इसको जो जितनी जानकारी छन करके आ रही है, दिखा जा रहा है कि यादव हुँ, और मुस्लिम ये जो है सो इनका जो सो इनकाउंटर हो रहा है। हुँ, 2 तो हम लोग ताज़ा मामला आया है कि जो देखे हैं और कई जो हाफ़ इनकाउंटर हाफ़ देखिए सबसे बड़ी बात है हाफ़ और फुल की बात नहीं है इनकाउंटर की। यह नीतीश जो है सो कुमार की सरकार है, हुँ। उसमें सम्राट चौधरी जो है सो आपके गृह मंत्री की ज़िम्मेवारी सँभाल रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री से इतर किसी को गृह विभाग गृह की विभाग का ज़िम्मेवारी जिम्मा मिला मिला है। है। तो निश्चित रूप से यह एक नया मॉडल बिहार में तैयार हुआ है और ये आपको लंगड़ा भी अगर हम कहें, हाफ इनकाउंटर कहें तो युवा हो रहा है और उसके पीछे एक रीज़न स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ता है कि अगर आप पुलिस पर गोली चलाइएगा, हुँ, तो निश्चित रूप से सेल्फ डिफेंस में रक्षा में पुलिस की ओर से भी जवाबी कार्रवाई होगी। तो उस जवाबी कार्रवाई में कई जो ऐसे लोग जो इनकाउंटर हो रहा है, जिसको हम लोग कर रहे हैं, वो तो यह हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह एक गुड गवर्नेंस और देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा, हुँ, नीतीश सरकार का यह शुरू से यूएसपी रहा है कि ट्रिपल सी से कभी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हाँ। करती, वह क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज़्म। तो ये निश्चित रूप से क्राइम करिएगा और बिहार में देखिए जाति से देख करके देखने की बात नहीं, इसमें कई सारे अभी आप देखिए कि बेंगलुरु से हुँ, हमको जहाँ तक लगता है 1 दिन या 2 दिन पहले 2 कुख्यात अपराधी पिता-पुत्र जिस पर कई लाख इनाम था, बिहार सरकार ने घोषित था कर रखा था, वह फरारी और छिपते फिर रहे थे। हुँ। बेंगलुरु से एसटीएफ ने स्पेशल टास्क फोर्स जो है बिहार पुलिस की पकड़ करके लेके आई है। वह तो न मुस्लिम है, न यादव है, तो सवर्ण समाज से, भूमिहार समाज से आते हैं। तो देखिए अपराधी की कोई जात नहीं जाति होती। नहीं होती। कोई जात नहीं होती, उसको जाति में बंदिश करके देखने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि आपने देखा कि बीते दिन आपको बिहार विधानमंडल में आपको जो भाई वीरेंद्र हैं, हुँ,
राष्ट्रीय जनता दल के, उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है कि जाति देकर के कार्रवाई हो रही है। इसी तरीके से यादव को टारगेट किया जा रहा है, एमवाई को टारगेट किया जा रहा है। और तो और आपको मधेपुरा से जो पूर्व मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने भी यही बात कही है। तो लेकिन देखिए, हम बार-बार एक बात कहते हैं कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। अगर हम भी जा रहे हैं, हमारे स्वजातीय भी अपराधी हैं, तो वह भी अगर हमसे हमारे साथ करेंगे, तो हमारे साथ भी अभद्र व्यवहार करेंगे, मार देंगे, पीट देंगे, छीन लेंगे। तो यह अपराधी की तो कोई जात नहीं है। तो इस पर तो पुलिस को देखिए पूरी तरीके से फ्रीडम दिया गया है, ओपन हैंड दिया गया है। तो अब पुलिस स्पष्टता के साथ कार्रवाई कर रही है। हाँ, बीजेपी ने भी साफ कह दिया है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। अगर आप अपराध करेंगे तो एनकाउंटर किया जाएगा। चर्चा आगे करेंगे। सर, मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों को लेकर क्या कुछ फैसला हुआ था बीते दिन सदन में? नहीं देखिए, सदन में निश्चित रूप से जो दीपक प्रकाश हैं, हम्म। इसी कंसर्न विभाग के मंत्री हैं, पंचायती पंचायती, हाँ। हाँ, मंत्री हैं पंचायत के। तो वह उन्होंने स्पष्टता के साथ कहा था कि अगर सड़क दुर्घटना में मुखिया हाँ, और जीवेश मिश्रा ने ये हाँ, सवाल उठाया बिल्कुल, था। जीवेश मिश्रा ने सवाल था। जीवेश मिश्रा जाले से विधायक हैं भारतीय हम्म। जनता पार्टी के, तो उसी पर ये और ये आरएलएम से कोटे से नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, हम्म। ये दीपक दीपक प्रकाश। प्रकाश। तो ये निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी अगर यदि इस 10-10 तरीके लाख। 10-10 लाख रुपए की, सॉरी, 10-10 हाँ। लाख रुपए की राशि दी जाएगी अगर यदि मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों की सड़क हादसे में, सड़क दुर्घटना में मौत मौत होती है। तो तो निश्चित रूप से यह सराहनीय है। इस तरीके से सड़क दुर्घटना में आए दिन इस तरीके से देखने को मिलता है कि आपको मुखिया और सरपंच या फिर अन्य लोग, हम्म। तो ये निश्चित रूप से सरकार निश्चित रूप से सहानुभूतिपूर्वक ये मामला है, इस पर विचार भी की है, तो अच्छी बात है। हाँ, मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा इस पर विचार करेंगे। तो बिल्कुल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।